दोस्तों विगत के लगातार 6 साल से कुशीनगर के जिला अस्पताल में शाम को अगर 6 से 7 के दरमियान आप आते हैं तो एक व्यक्ति को आप देखते हैं, सुरेंद्र शर्मा उनका नाम है, जो लोगों को अब भोजन आवंटित करते हुए, भोजन को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, जो दूर से मरीज के तीमारदार हैं, आए हुए हैं, उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करते हुए नजर आते हैं। और आज इस क्षण को, इस शुभ अवसर पर आज हमारे साथ एडीएम साहब भी हैं। कैसा एक्सपीरियंस इनका रहा है वो थोड़ा हम जानते हैं। सर, कैसा लगा है सर डिस्ट्रीब्यूट? बहुत अच्छा लगता है वास्तव में। जो अस्पताल में यहाँ गरीब लोग तामीरदार आते हैं, उनके लिए जो है सुरेंद्र शर्मा जी ने एक बहुत ही अनोखी पहल शुरू की है, जो विगत 6 वर्ष से चालू है और अनवरत ये कार्य करते रहते हैं। तो हमने देखा है कि लगभग काफ़ी ज़्यादा लोगों की संख्या है, लगभग 50 से 100, लगभग 50 से 100 हो जाते हैं। तो ये लगातार 6 साल तक कंटिन्यूटी रख पाना एक तो अचीवमेंट वाली बात दिखती है। ये इनके एक दृढ़ संकल्प का प्रतीक है कि सुरेंद्र शर्मा जी लगातार 6 वर्ष से कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े इसके लिए शुक्रिया। बाकी हम बात करते हैं सुरेंद्र शर्मा जी से, जिनके इस भगीरथ प्रयास से लगातार 6 सालों से ये लगातार संघर्ष जारी है और जो दूर दूर से मरीज़ के तीमारदार आए हुए रहते हैं और मरीज़ कुछ हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूशन उस तरीके से फूड नहीं मिल पाता है, इसलिए बाकायदा ये जो है पैकेट के रूप में, पैकेज के रूप में तैयार किया गया है। और ये पैकेज में पूरा जो चीज़ें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं। बहुत बहुत पहले शुक्रिया कुशीनगर के लोगों की तरफ से आपको कि आप इतना शानदार काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी शुक्रिया हमारे तरफ से। यह कार्य अनवरत 6 सालों से चल रहा है और इस कार्यक्रम में तमाम इस जिले के सारे वरिष्ठ अधिकारी, इस जनपद के सारे वरिष्ठ लोग जुड़े हुए हैं और सभी एक दिन का सहयोग करते हैं। मैं उसको व्यवस्था करवाता हूं, करवा करके यहाँ ले आता हूं। जो दूर दराज से मरीजों के साथ तीमारदार आते हैं, वो जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है भोजन का, और ऐसे लोगों को का नाम है कि हम भोजन वितरण करते हैं। मरीज को हम नहीं देते हैं क्योंकि मरीज इसमें थोड़ा नमक अच्छा, आप बांटते हुए ये ध्यान रखते हैं कि मरीज को ना जाए, इसलिए क्योंकि मरीज को हो सकता है परहेज करना हो। हाँ। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि क्या वजह रहा कि जैसे कि अलग अलग लोग अलग तरह का इनिशिएटिव करते हैं, लेकिन आप भोजन का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर जिला चिकित्सालय पे करने का सोचें, तो क्या वजह रहा? वजह ये रहा कि मैं पहले अहमदाबाद रहता था और वहाँ कुछ हमारे मित्र थे जो कैंसर अस्पताल है, वहाँ ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो दूर दराज से गरीब लोग आते हैं। तो वो मैं देखा था, मेरे दिमाग में बैठा था। तो यहाँ मैं एक बार आया था और गर्मी का सीज़न था, एक जानने वाले को देखने आया था मैं। तो मेरे मन में जिज्ञासा हुआ, रात का 11 बज रहा था, तो 3-4 लोगों को मैंने जगाया। तो 3-4 लोगों को जगाया तो दो लोग उसमें बिना भोजन किए सोए। अच्छा, बिना खाए हुए उस दिन थे। मतलब आप सारांश में एक तरह से कहा जाए कि कभी आप आए और जहाँ पर काफ़ी लोग रहे जिसमें 2 लोग बिना खाए हुए सोए थे, उसी समय आपको हिट किया कि हाँ, ऐसे बहुत उसके बाद मैं इस कार्य को 1 हफ्ते तक का नाव की आया यहाँ देखने के लिए। रात को ही आता था और हमें लगा कि करीब यहाँ जिला अस्पताल पर जो दूर से लोग आते हैं तो 60% ऐसे लोग आते हैं जिनके पास का ना कोई व्यवस्था नहीं होती है और वो बिना भोजन किए यहाँ अपने मरीज के साथ बिना खाए सो जाते हैं। तो इस संबंध में हमने तमाम वरिष्ठ लोगों से चर्चा किया, लेकिन उसमें सबसे वरिष्ठतम आदमी हनुमान इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब माननीय श्री शैलेंद्र दत्त शुक्ला हमको काफ़ी प्रोत्साहित किए और उनके मार्गदर्शन और अथक प्रयास से इस कार्य को हम लोग 6 साल पहले चालू कर दिया। शुरू के दिनों में काफ़ी थोड़ी दिक्कत आती थी, परेशानियाँ हुई, लेकिन इसको हम लोग छोड़ा नहीं। तो कितने पैकेज आप तैयार करते हैं? डेली लगभग कम से कम 200 पैकेट तैयार होते हैं। अच्छा, और देखा यहाँ पर एक तरह से देखा हमको स्ट्रीम रोकना पड़ा क्योंकि किसी के साथ ऐसा घटना हुआ कि वो इमोशनल चढ़ रहा, और ऐसे समय में आप 2 निवाला उनको दे रहे हैं, तो ये तो बहुत ही पुनीत वाला कार्य है। कैसे ये संभव हो पाता है कि आप रेगुलरिटी, ये लगातार 6 सालों से ये मुहिम आप छेड़े हैं और लगातार ये संघर्ष जारी ही है? कोई चुनौती, मतलब इकोनॉमिकल फाइनेंशियल कंडीशन नहीं आता है बार? नहीं आता है, लेकिन क्या नाम है कि तमाम ऐसे लोग हैं कि क्या नाम है कि इससे जुड़े हुए हैं। तो हम साल में किसी के पास 1 बार मांगते हैं, साल में 1 बार उनके दरवाजे हम जाते हैं, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे क्या नाम कि
कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जो हर महीने हमको सहयोग करते हैं, कुछ ऐसे अधिकारी हैं हर महीने 2 महीने में करते हैं, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो 3 मतलब मिला जुला लगभग लोगों का सार्थक पहल रहता है। जो अधिकारी वर्ग है या फिर अच्छे तबके के लोग हैं वो लगातार ये मुहिम सहयोग करते रहते हैं। हाँ, करते हैं। और जिससे हमारे वहाँ साल में हम किसी के वहाँ मांगना भी होता है तो साल में एक बार उनसे हम कहते हैं, और उनकी इच्छा के ऊपर है। ये नहीं है कि आप दीजिए, नहीं, ऐसा है कि आपकी इच्छा है तो आप इस मुहिम से जैसे जिस हिसाब से आप डेटा बता रहे हैं कि साल में एक ही बार आप मांगते हैं और उसके बाद से यानी कि साल में एक बार मांगते हैं, 365 दिन होता है, यानी कि वो संख्या देने वाले लोगों की काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, और लोग इंटरेस्ट रखते हैं कि हाँ, ये काम पूरा इंटरेस्ट रखते हैं और पूरा लोगों के सहयोग से ही चलता है। हमारा कोई सहयोग इसमें नहीं है। हमारा नहीं, आपकी बहुत अहम भूमिका है। तो यही है कि मैं लोगों को जागरूक करता हूं कि आप इस मुहिम से जुड़िए, और लोग आते हैं, चाहे वो किसी का भी होगा, जो भी सहयोग देता है मैं उनको बुलाता हूं कि आप अपने हाथ से ही बांटें। सबसे पहले तो आपको बधाई इसके लिए, बहुत ही जितना भी अगर सैल्यूट करने वाली बात है कि आप लगातार ये मुहिम कर रहे हैं। बहुत सारे भूखे लोग जो भूखे पेट सो जाते होंगे उनके दर्द को आपने समझा, एक सकारात्मक रास्ता दिया। जो आपसे जुड़कर आपकी मदद करके और ये इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहता है तो वो कैसे जुड़ सकता है, वो थोड़ा सा माध्यम बता दीजिए, आपसे कांटेक्ट कैसे करा जा सकता है? अब कांटेक्ट के लिए कहना होगा, हम व्हाट्सएप पर नंबर है हमारा, बता दीजिए अपना। 7777905921 9554827008। चलिए, हम स्क्रीन पर भी हम फ्लैश कर दे रहे हैं और यहाँ पर आप कांटेक्ट करके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। इनके मुहिम पे अपने योगदान दे सकते हैं। आपका छोटा भी योगदान यहाँ के लिए काफ़ी बड़ा योगदान रहेगा। जैसा कि देखा आपने कि यहाँ पर एक बार ये किसी से कहते हैं और वो धीरे धीरे एक कारवां लोगों का बन गया है कि लोग मदद करते हैं। और इस तरह हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने हैं, अर्जुन वेदांत को पसंद करते हैं तो आप भी कुछ ना कुछ इस मुहिम के साथ जुड़कर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ जुड़े इसके लिए शुक्रिया। देश और दुनिया की सभी खबरों को देखने के लिए और कुशीनगर पे खास तौर पे खबरों को देखने के लिए कुशीनगर संवाददाता को फॉलो कर लें। जय हिंद।